नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस आज पूरे देश के सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस का सत्य, बीजेपी का झूठ थीम पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद से ही कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने हर राज्य में ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया था। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस की महासचिव और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राजनीतिक दुर्भावना के साथ नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़ा अभियान भी करने वाली है। तो वहीं बीजेपी गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड के नाम पर लगभग 2000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि देश में कानून का राज है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र कुछ नहीं बल्कि एक गैर मौजूद मामले के जरिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती जीडीपी और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक सरासर झूठ है। आप एक तरफ तो कहते हैं संविधान पर विश्वास आप कर, वहीं आप न्यायपालिका पर लगातार जो प्रहार और दबाव बना रहे हैं, ये दबाव नहीं चलेगा। देश का कानून और संविधान बेहद मजबूत है और उसके हवाले से आपने जो कारगुजारियां की हैं वो सबके सामने आ गई। जवाब देना चाहिए चोरी क्यों और सीना चोरी, सलाखों के पीछे जाना तय है। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूरे देश भर में सियासत तेज है। ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड मामला है क्या, तो IBC 24 ग्राफिक्स के जरिए आपको नेशनल हेराल्ड से जुड़ी पूरी कहानी बता रहा है। तो देखिए ये मामला क्या है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। AGL एक कंपनी है, उसके तहत नेशनल हेराल्ड पेपर निकाला जाता था। कई अखबारों का नियंत्रण AJL के पास था। 3 अखबार ये निकालता था, एक हिंदी, एक उर्दू और एक इंग्लिश। 1956 में AGL को गैर व्यावसायिक संस्था करार दिया गया। कंपनी एक्ट की धारा 25 से इसे मुक्त कर दिया गया। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर AGL को लेकर विवाद क्यों बढ़ा। साल 2008 में कंपनी घाटे में जाने लगी, 90 करोड़ का कर्ज इसके ऊपर पड़ गया। उसके बाद साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद कांग्रेस ने, AICC ने AGL को 90 करोड़ का कर्जा दिया था और बाद में इस कर्जे को माफ कर दिया गया। इसके साथ ही ये भी जानकारी आपको देते चले, कांग्रेस ने AGL का अधिग्रहण क्यों किया ये भी बता दें आपको। साल 2010 में यंग इंडिया नाम से कंपनी बनाई और इस कंपनी में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। बाकी 24% शेयर्स मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे के पास थे। और यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए में AGL का अधिग्रहण किया। यंग इंडिया को AGL की 99% हिस्सेदारी मिल गई और इसी को लेकर के ये पूरा विवाद है कि 50 लाख रुपए देकर के 2000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी कैसे यंग इंडिया लिमिटेड के पास आई। तो लगता तो नहीं है कि इतने जल्दी नेशनल हेराल्ड मामले पर जो सियासत हो रही है वो थमेगी, क्योंकि लगातार एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो भाजपा का कहना है कि देश में कानून का राज है, इंसाफ होकर के रहेगा, न्याय जरूर मिलेगा।